ऑल ऑफ यू, दिस इज मी मुदिता। वेलकम ऑन मुदिता आईएएस वॉरियर्स। गाइज, आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का रिवीजन। और ये रिवीजन है बाहुबली रिवीजन। मतलब इसको करने के बाद अभी तक आपको इस चैप्टर में कुछ भी नहीं आता था तो भी आप फुल स्ट्रेंथ में तैयार हो जाएंगे एग्जाम देने के लिए। ठीक है, मेरा पर्पज़ है कि यहाँ पे हर बच्चे को बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन कुछ भी हो आप लोग कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 2.1। देखिए, पहले मैं आप लोग को बता दूं इस चैप्टर में जो इम्पॉर्टेंट है वो आपकी एक्सरसाइज 2.4 एंड 2.5। ठीक है, ये एक्सरसाइज है दोनों, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ से सारे क्वेश्चन बनते हैं। 2.4 एंड 2.5 में जो आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आते हैं आपके सीधा लॉन्ग क्वेश्चन में, यानी 3 नंबर में 4 नंबर में प्रूव करने में। और बच्चों को वो टिपिकल लगता है बट उसमें कुछ भी टिपिकल नहीं है। बट यहाँ पे मैं आपको जो छोटी चीज़ें हैं जो 1 नंबर में आ सकता है वो भी बताते हुए चलूंगी। तो सबसे पहले देख लो 2.1 में आपको क्या क्या करना है। 2.1 में आपको बोला है क्वेश्चन नंबर 1 में विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। कौन सा वन वेरिएबल है, कौन सा नहीं है। बहुत ही शानदार तरीके से हम करने वाले हैं इसको। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको करना है यहाँ से कॉफिशिएंट, क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करना है। अगर आप लोग के पास बुक है तो आप लोग भी टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे मैं अभी करवाऊंगी सॉल्यूशन, डोंट वरी। राइट द डिग्री, 4th हमें करना है एंड 5th अगेन नहीं करना, यानी 3 और 5 हमें नहीं करना, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पे टाइम वेस्ट हमें नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। अच्छे से पढ़ लो क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, जो आप एक्सप्रेस कर रहे हो क्या होता है एक्सप्रेशन। शकल की एक्सप्रेशन बनाते हो ना, हंसते हो, रोते हो, कुछ एक्सप्रेशन होता है। वैसे मैथ के सवाल का भी तो एक्सप्रेशन होता है। तो एक्सप्रेशन में यही इनकी शक्ल है, इसलिए यही का एक्सप्रेशन है, समझ गए। इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, कौन सा वन वेरिएबल है और कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। अब पहले मैं आपको वेरिएबल बता दूं, उसके बाद सॉल्यूशन बताऊंगी। वेरिएबल क्या होते हैं भाई, वेरिएबल क्या होते हैं। देखिए, जो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, व्हाट इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलग अलग टर्म आ जाते हैं फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी जहाँ पे भी आप एक्स वाई जेड की फॉर्म में चीज़ों को लिखते हैं, आपको सही वैल्यू नहीं पता है तो आप एक्स वाई जेड, ठीक है, ए टू जेड कुछ भी यूज़ कर सकते हैं भाई। टी क्यू बोलेंगे, ये भी यूज़ करते हैं। तो कुछ भी अगर आप इसकी फॉर्म में यूज़ करते हो तो उसे हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अलजेब्रा का यानी ABC का यूज़ करके आप एक्सप्रेस कर रहे हो। तो इसमें अगर आपके किसी इक्वेशन में एक ही तरीके का अलजेब्रा यूज़ हो रहा है, अल्फ़ाबेट यूज़ हो रहा है, तो उसे हम बोलते हैं वन वेरिएबल। मान लो x है तो सब कहीं x x x है। ठीक है, अगर y है तो पूरे में y है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, वन वेरिएबल। कहीं कहीं पे क्या होता है, एक गो x होता है, एक गो y होता है, एक गो z होता है। तो यहाँ पे अलग अलग शक्ल वाले एक्सप्रेशन आ गए ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वन वेरिएबल नहीं है, ये 2 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है। तो यहाँ पे आपको वही आइडेंटिफाई करना है। चलिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है वी हैव, देखिए 4x स्क्वायर 3x प्लस 7। तो देखिए यहाँ पे क्या है, x का स्क्वायर है, फिर x है, फिर 7 है। अगर हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7x की पावर 0। x की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1। इस चीज़ को ध्यान रखना, x की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1। तो देखिए यहाँ पे इसके साथ कोई भी x नहीं है तो हमने क्या लिख दिया, x की पावर 0, 1 बनाने के लिए हमने ऐसा लिखा है। ठीक है, तो इसका मतलब वैसे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपल बताना है वन वेरिएबल है कि नहीं। तो ये क्या है, दिस पॉलिनोमियल इज़ वन वेरिएबल। क्यों, क्योंकि भाई एक ही तरह की शक्ल तो यूज़ कर रहा है, ये केवल x x तो यूज़ कर रहा है, सिर्फ हंसी तो रहा है, रो थोड़ी रहा है। तो केवल एक ही तरह का एक्सप्रेशन यूज़ कर रहा है, मतलब ये वन वेरिएबल है। चलिए ये बताइए, वाई स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर रूट 2y 0। ठीक है, सेकेंड, तो ये भी क्या है, ये भी आपका वन वेरिएबल है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन चाहो तो आप सेकेंड एक्सप्रेशन देख लो, ये रहा आपका। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये है, अब यहाँ पे थर्ड टर्म है नहीं तो थर्ड टर्म हमने खुद लिख ली। ठीक है, अरेंज करने के लिए थर्ड टर्म हमने खुद बना ली। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये भी क्या है, वन वेरिएबल। ठीक है, इस क्वेश्चन में ज़्यादातर सारे वन वेरिएबल हैं, बस एक वन वेरिएबल नहीं है तो वो ये है। देखिए यहाँ पे क्या है, एक x है, एक y है, एक z है, एक t है।
एक साथ तीन तीन एक्सप्रेशन यूज़ कर रहा है, मतलब इसका ये वन वेरिएबल नहीं है, तो ये क्या है, ये थ्री वेरिएबल है। अगर किसी इक्वेशन में x प्लस वाई इक्वल टू 4 हो तो ये क्या है, तब ये क्या होगा, टू वेरिएबल। यहाँ पे टू वेरिएबल, वेरिएबल क्या है, x और y। इन्हें हम अच्छा वेरिएबल क्यों बोलते हैं, ये चीज़ आपको 4 चैप्टर में क्लियर होगी, वेरिएबल क्यों बोलते हैं। 4 चैप्टर में जब आप ग्राफ बनाओगे ना तो ये एक्स वाई, एक्स की वैल्यूज़ बदलो, वाई की वैल्यू बदलती जाती है, इसलिए हम इसे वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है, ये बदलता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पहले मैं आपको दिखा दूं कि क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, जो आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से समझ लो कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ। कोफिशिएंट का मतलब जो ये इक्वेशन है इसमें जहाँ पे भी एक्स स्क्वायर आ रहा है उसके साथ जो भी नंबर लिखा हुआ है वो उसका कोफिशिएंट होगा। ध्यान से समझ लो, एक्स स्क्वायर, तो इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर लिखा है, नहीं लिखा, तो इसका मतलब इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, 1। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट लिखा हुआ है, नहीं लिखा, लेकिन माइनस का साइन है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, -1। देखिए जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, ठीक है, जिसके साथ कुछ नहीं होता मैथ में उसके साथ 1 होता है। 1 को आप कहीं पे भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद इस एक्स स्क्वायर के साथ अगर आप देखें तो क्या है, π/2, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, π/2, और इसमें तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया एक्स स्क्वायर का, 0। तो वही चीज़ आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक नंबर में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो यू हैव क्लियर कि कोफिशिएंट किसे बोलते हैं, कोफिशिएंट, कॉफी साथ में जो खड़ा हो वही कॉफी पिएगा ना, तो कोफिशिएंट, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। कोफिशिएंट की एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1, यहाँ पे -1, ठीक है। देख ले यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हमने 1 लिख दिया, और माइनस का साइन है तो -1। क्वेश्चन नंबर 3 करना नहीं है। 4th क्वेश्चन में आपसे बोला है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, क्या पूछा है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। बच्चे कोफिशिएंट और डिग्री में कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं, तो देखिए डिग्री का मतलब होता है, डिग्री कहाँ लगती है, ऊपर लगती है ना। डिग्री हमेशा ऐसे कैसे लिखते हो, डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री कहाँ लगती है, ऊपर लगती है। तो देखो यहाँ पे जो भी आपको इक्वेशन दे रखी है उसमें जो मैक्सिमम पावर हो या हाईएस्ट पावर हो उसको हम डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ x³ है, x² है, x है, तो हाईएस्ट पावर क्या है, x³ यानी 3, इसकी क्या हो गई, डिग्री, ठीक है। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक इक्वेशन ले लूँ x की पावर 5 प्लस x की पावर 3 प्लस 2, ठीक है, तो इसमें डिग्री क्या हो जाएगी, इसमें मैक्सिमम पावर हो जाएगी x की क्या, 5, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी, 5, ठीक है। आई होप यू ऑल आर क्लियर, इतना क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 2.2 पे, ठीक है। 2.1 में आपको बस कोफिशिएंट और डिग्री पता होना चाहिए, क्या होता है 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल, क्योंकि ये चीज़ आगे 10th में भी करनी है इसलिए। इसके बाद बात करते हैं 2.2 में। 2.2 आपको करना है, और 2.3 जो है वो आपकी कट चुकी है, क्यों, क्योंकि उसमें रिमाइंडर थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम जो आपकी है वो कट चुकी है, इसलिए वो नहीं करनी है। 2.2 में बात करें तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट दिस। देखिए यहाँ पे बेसिकली जीरोस फाइंड करना आपको आना चाहिए। पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें बता दूं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, px या पॉलिनोमियल को छोटे रूप में हम क्या बोलते हैं, उसकी छोटी शक्ल होती है px, इस तरीके से लिखा हो तो इसका मतलब क्या है, ये पॉलिनोमियल है। और पॉलिनोमियल में कोई कंफ्यूजन मत बचा के रखना, ठीक है, क्योंकि 10th में भी पॉलिनोमियल मिलने वाला है, इसलिए इसमें कोई कंफ्यूजन कॉन्फ्लिक्ट अभी मत रखो, क्लियर करते चलो। फाइंड जीरोज, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पॉलिनोमियल का जीरो निकालो, या फिर आपसे बोले कि पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं, या आपको बोले कि px जो है वो gx px का फैक्टर है या नहीं, तो सारी बातें सेम है, सब में सेम चीज करनी है, ठीक है, इस बात को समझ लो। अब यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द वैल्यू, आपको एक इक्वेशन दे दी 5x - 4x² + 3। अब बोल रहा है इसकी वैल्यू बेटा एक बार 0 पे निकाल दो, एक बार -1 पे, एक बार 2 पे, तो क्या दिक्कत है, बहुत सिंपल है। पॉलिनोमियल को हमेशा इस तरीके से लिखते हैं, पॉलिनोमियल को इज्जत देते हैं भाई, p और ब्रैकेट में x, ठीक है। मैं ज़्यादा अच्छा x नहीं बना रही हूँ, बट आप लोग समझ गए होंगे। 5x, ठीक है, ये स्क्रीन पे काम नहीं करता है, 4x² + 3, ठीक है। अब ये है, अब यहाँ पे तुम्हें x की जगह पे क्या रखना है, 0 रखना है। चलो सॉल्व करके ही दिखा देते हैं।
सॉल्यूशन 1, देखिए आपको क्या बोल रहा है 5x माइनस 4x² प्लस 3। अब यहाँ पे बोल रहा है x की जगह पे क्या रख दो बेटा, 0 रख दो। तो x की जगह पे जब आप 0 रख दोगे तो 5 इंटू एक्स, तो 5 जीरो जा क्या हो जाएगा 0 माइनस 4 इंटू 0 इंटू 2, तो भाई बीच में 0 आ गया, 4 इंटू 0 इंटू 2, कहीं पे भी 0 आ गया तो पूरी टर्म क्या हो गई 0 हो गई, प्लस 3। ठीक है, जब हमने पूरा कैलकुलेट किया तो यू गेट द 3। तो इसमें आपने पाया कि अगर हम इसमें वैल्यू रखते हैं तो हमें क्या मिलता है 3 मिलता है। इसके बाद उसने बोला था कि -1 पे भी वैल्यू निकाल के दिखाओ। हमने बोला ठीक है, 5 -1 रखा, 4 -1 इंटू 2 प्लस 3। अगर आपको प्लस माइनस या कैलकुलेशन में दिक्कत है तो उसको आप सुधारिए, बाकी ये कोई टफ चीज़ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, बस प्लस माइनस का बहुत ही बारीकी से ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पे क्या है 4 इंटू 1 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 4 2 जा कितना हो गया बेटा 8 हो गया। ठीक है, क्लियर है, 4 2 जा 8 हो गया, लेकिन एक माइनस यहाँ है एक माइनस यहाँ है, तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। तो और माइनस का 5, ठीक है, प्लस का 8 और प्लस का 3, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे और ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे तो यू गेट -6। ओके, तो यहाँ से आपको -6 निकल जाएगा। इसके बाद बोल रहा है कि 2 पे वैल्यू निकाल के दो। जब 2 पे वैल्यू निकालने को बोल रहा है तो हमें वैल्यू यहाँ पे क्या मिल रही है, यहाँ पे हमें मिल रहा है p की वैल्यू 2 पे 5 2 जा 10 माइनस 4 2 इंटू 2, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है 10 और 3 13 और इधर 16 माइनस का 3, यू गेट -3। ठीक है, तो इस तरीके से आपको किसी भी कुछ भी पॉलिनोमियल दे दे, आप बोल दो कि कुछ भी पॉलिनोमियल बना के दे दे, x+4 दे दे, कुछ भी पॉलिनोमियल दे दे, उसमें बोल दे कि वैल्यू 0 पे निकालो, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, तो कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। पॉलिनोमियल कुछ भी वो दे सकता है। पॉलिनोमियल मतलब जो आपकी px है वो आपको कुछ भी दे सकता है, उसमें कुछ भी वैल्यू निकालने को बोले तो आप निकाल सकते हो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 पहले मैं आपको दिखा दूं तब सॉल्यूशन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए यहाँ पे बोल रहा है फाइंड P0 1 2। यहाँ पे भी सेम चीज बोल रहा है कि पॉलिनोमियल 0 पे निकाल दो, एक बार 1 पे निकाल दो, एक बार 2 पे निकाल दो, और ये अलग अलग केस हैं, अलग अलग पॉलिनोमियल। मैंने कहा ना पॉलिनोमियल की शक्ल कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल ये तो चलो एक इसका भी हम निकाल लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। तो यहाँ पे देखो आपको मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, फर्स्ट पार्ट इसका y² माइनस y प्लस 1। यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू निकाली 0 पे। 0 पे जब हम निकालेंगे तो y की स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे क्या हो गया 0। ठीक है, 0 का स्क्वायर, 0 को स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 1। इसके बाद जब हमने 1 पे वैल्यू निकाली तो देखो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, यहाँ पे 1 माइनस 1, ठीक है, और प्लस 1, तो यहाँ पे आपको वैल्यू क्या मिल गई 1। और जब आपने 2 पे निकाली तो आपको वैल्यू मिल गई 3, यानी कि 0 पे मिली 1, 1 पे मिली 1 और 2 पे मिली 3। इसके अलावा एक और हमने सॉल्व कर लिया x3, सिर्फ x3, ये भी एक पॉलिनोमियल है। इसमें 0 पे निकाला, 0 का क्यूब कर दो तो क्या आएगा 0 आएगा। 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करो 1 आएगा, और 2 को यहाँ पे 2 पे वैल्यू निकाला, 2 का 3 बार मल्टीप्लिकेशन किया 8 आ गया। बहुत सिंपल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद हाँ, जो 2 पॉइंट हमारा, पहले आप लोगों को क्लियर कर दूं मैं, 2.2 पे हम थे, तो आपका 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 फाइंड द वैल्यूज ऑफ जीरोज या पॉलिनोमियल की वैल्यू सम जीरोज पे निकालने को बोला है, वो आपने निकाल लिया। इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 हैं, वो आपको नहीं करने हैं बेटा, क्योंकि 3 क्वेश्चन जो है उसमें भी सेम चीज़ है। नहीं करने का मतलब नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको वैल्यू निकालनी है, गिवन दे रखा है कि 1/3 पे पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालो, तो वहाँ 1/3 कर दो। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है उस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं। इसके बाद अगर हम 2.4 पे आ गए हैं तो इसका मतलब 2.3 मैंने आपको बताया वो कट चुकी है, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम इस बार नहीं आ रही है, इस बार जस्ट आ रही है फैक्टर थ्योरम। तो आपको बस करना ही है फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम नहीं आ रही है, तो इसलिए 2.3 कट गया। अब देखो 2.4 में क्या करना है, तो 2.4 एंड 2.5 तो पूरी करनी है, मैंने आपको बताई है। 2.4 का देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x+1 एज अ फैक्टर। सेम चीज कह रहा है, कहने का तरीका अलग अलग है।
ठीक है, कह रहा है कि बेटा जो ये आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसका x+1 फैक्टर है या नहीं। फैक्टर का मतलब कि अगर मैं इस चीज़ को, जो ये दिया हुआ है, इस चीज़ को x+1 से डिवाइड करती हूँ तो क्या मेरा रिमाइंडर यहाँ पे एंड में 0 आता है कि नहीं। तो यही तो मतलब हुआ, इसका फैक्टर है कि नहीं। तो इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं बिना डिवाइड किए। इसको हम चेक कर सकते हैं कि इस हमारा जो पॉलिनोमियल है यहाँ पे हम वैल्यू x+1 की रख दें। तो x+1 की वैल्यू आप कैसे रखोगे, x+1 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू कितना आ गया, -1। तो आपको x+1 पूरा नहीं रखना, समझ गए, x+1 पूरा नहीं रखना, x+1 इक्वल टू 0 करो और x की वैल्यू कितनी रखनी है, -1। इस पॉलिनोमियल में आपको -1 रखना है। और इसी तरीके से अगर आपसे बोला होता है कि x-1 फैक्टर है कि नहीं, तब आप क्या करते, x-1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको +1 बोल रहा है तो -1 रखो, -1 बोल रहा है तो +1 रखो, प्लस का 2 बोल रहा है तो -2। ठीक है, जो बोल रहा है उसको उल्टा रखना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रख के देख लेते हैं सॉल्व करके क्वेश्चन नंबर 1 को। यहाँ पे बोल रहा है कि देखिए x+1 तो हमने क्या रखना है, -1। लेट px हमारा क्या है, x³ x² x+1। यहाँ पे -1 रख दो, -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर, -1। देखिए प्लस माइनस के साइन का बहुत अच्छे से ध्यान रखो। अगर एक साइन आपने इधर का उधर किया ना तो बस पूरा बंटाधार है। ठीक है, तो आपने अच्छे से किया और जब इसका वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। 0 आ गया मतलब x+1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि अगर हम इसको x+1 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम सिंपल तरीके से कर लेते हैं, कैसे, पॉलिनोमियल में वैल्यू पुट करके। ठीक है, अब दूसरा हमने करके देखा, ज़रूरी नहीं है सब इसका फैक्टर हो। तो हमने यहाँ पे एक और पॉलिनोमियल में चेक किया तो यहाँ पे देखिए वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे हमें वैल्यू कुछ मिल गई। तो हमने बोला कि ये -1 की वैल्यू, -1 पे इसका 0 नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि दिस इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस। ठीक है, तो ये फैक्टर नहीं है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोल रहा है यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, अगेन सेम थिंग इज आस्किंग फॉर यू। आपसे फिर से सेम चीज पूछ रहा है कि px gx का पॉलिनोमियल है कि नहीं। देखिए ये जो हम जो अंदर रखते हैं ये हो गया हमारा px और ये हमारा हो गया gx। जो चीज़ यहाँ बोल रहा था वही चीज़ यहाँ बोल रहा है, बस घुमा के बोल रहा है कि जो भैया gx होगा वो इसका फैक्टर है कि नहीं। तो gx की भी आपको शक्ल दी होगी, उसकी शक्ल, उसको प्लस दिया है तो माइनस रखो, माइनस दिया है तो प्लस रखो और सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आपको दे रखा है पॉलिनोमियल 2x³ x² -2x -1। यहाँ पे gx दे रखा है x+1। तो यहाँ पे भी हमेशा gx को आपको क्या करना है, x+1 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू -1। तो पॉलिनोमियल में आप क्या पुट करने वाले हो, -1 करने वाले हो। जो हमसे बोलेगा हम उसका उल्टा करेंगे। x+1 बोल रहा है तो हम वैल्यू क्या रखेंगे, -1। -1 बोल रहा होता तो प्लस का 1 रखते। वही चीज़ हमने कर दिया, जब वैल्यू रखा तो यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई सॉल्व करके हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। ठीक है, कैसे करना है उसमें तो क्या, -1 का क्यूब किया -1 होगा, फिर उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर यहाँ पे कर दिया, बस प्लस माइनस का ध्यान रखना है। 0 आ गया तो हमने लिख दिया कि भाई जो -1 पे ये gx का फैक्टर है। इसी तरीके से हमने एक और सॉल्व कर लिया। यहाँ पे देखिए वैल्यू आ रही है तो दिस इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस gx। ठीक है, तो ये हमारे हो गए क्वेश्चन 2। इसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चन आगे दे रखे हैं। ठीक है, ये आपको px और gx की शक्ल में दे रखा था क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x-1, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x-1 इज अ फैक्टर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मैं क्या करूँ, वी कर दूँ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो k निकालने वाला क्वेश्चन है ना ये फिक्स है, क्लास 9 में भी मिलेगा, क्लास 10 में भी मिलेगा। और ये क्वेश्चन अगर आप लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो वहाँ पे भी मिलेगा। ये क्वेश्चन कभी ज़िंदगी भर पीछा छोड़ने वाला नहीं है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से करना है, बहुत बढ़िया से करना है, इसलिए इसके मैंने चारों पार्ट करवा दिए हैं। क्योंकि जो k निकालना है आपको पॉलिनोमियल बोल देगा, यहाँ पे कोई वैल्यू दे देगा, x-1 दे दिया तो आप क्या रखोगे, x इक्वल टू 1 रखोगे ना, x-1 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आपको 1 पे रख देना है तो आपको k मिल जाएगा। तो k निकालने वाला क्वेश्चन 2 मार्क में आता है।
एग्जाम में, ठीक है। किस्मत अच्छी हुई तो 2 नंबर में आ जाएगा, वरना 1 नंबर में 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन देखना है। और क्वेश्चन नंबर क्या है, फैक्टराइज यानी मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 आपको बेटा नहीं करना है। ऑल राइट, तो चलिए पहले हम क्वेश्चन 3 कर लेते हैं। के की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको क्या करना है, मैंने बोलता है x-1, तो यहाँ पे आपको वैल्यू क्या रखनी है, +1 रखनी है। तो देखिए x² + x + k, तो p1, ठीक है। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर +1 + k, अब 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 1 + k, 2 + k = 0, तो दैट मीन k = -2। ओके, तो k = कितना हो गया, -2 हो गया। इसी तरीके से फिर से इस वाली इक्वेशन में रखोगे तो यहाँ पे देखिए आपका क्या हो जाएगा, 2 × 1 = 2, तो यहाँ पे आ गया 2 + k × 1 = k। k का टेबल तो हमें आता नहीं है, किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करो तो सेम रहता है, +√2। अब यहाँ पे 0 से इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 + √2, ठीक है। यहाँ पे माइनस आया हमारा -2 -√2, तो हमने क्या किया, माइनस को बाहर निकाल दिया कि तू बाहर बैठ, 2 + √2, हमने इस तरीके से हमारा आंसर आ गया, ठीक है। k = -2 + √2, ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद इसका अगर हम थर्ड पार्ट देखें तो यहाँ पे हमारा क्या, k √2 - 1। देखिए जो रूट का नंबर है ना उसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते ज़्यादा, जो जैसा है उसको वैसे ही रहने दो, ठीक है। क्लास 11 में जाएंगे तब √2 की वैल्यू भी सॉल्व करेंगे, 3 की वैल्यू, √3 सब कुछ रखेंगे, लेकिन अभी 9th 10th में इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है आपको, ऐसे ही छोड़ना है आपको। इसके बाद अगला है kx² - 3x + k, तो देखिए यहाँ पे भी आप पुट कर दोगे और यहाँ पे सारी वैल्यू पुट डाउन हो जाएंगी और k = 34, यू गेट द आंसर। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिड टर्म स्प्लिटिंग। क्या है भाई, मिड टर्म, एग्जामिनेशन नहीं है, स्प्लिट मेथड, मिड टर्म स्प्लिट। मिड टर्म स्प्लिट क्या होता है जरा ये सीख लेते हैं। हमें कोई एक इस तरीके से इक्वेशन दे रखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहाँ पे पावर क्या होती है, x² मैक्सिमम पावर होती है, उसे हम क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है तो इसके 2 रूट होते हैं हमेशा। अगर देखिए पावर 2 है तो हमेशा कितने रूट निकलेंगे, 2 रूट्स निकलेंगे। अगर पावर 3 है तो कितने रूट निकलेंगे, 3 रूट निकलेंगे। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे मिड टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं, यहाँ पे हमारा देखिए इक्वेशन इस तरीके से होती है, ax² + bx + c, ठीक है, = 0। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, मिड टर्म, बीच में क्या है, b है, हमें क्या करना होता है, a × c करके देखना होता है। हम a × c करते हैं, जो टर्म हमें मिलती है हमें ऐसे फैक्टर्स ढूंढने होते हैं जो जिनका मल्टीपल सेम हो, जो हमने a × c करके निकाला है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है, a क्या है 12 और c क्या है 1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम a × c करेंगे तो 12 × 1 = 12, मतलब हमारे क्या मिल गया 12। तो हमें ऐसे फैक्टर चाहिए बेटा जिनको मल्टीप्लाई करने पे 12 आए। दूसरी कंडीशन ये है कि a × c करने पे जितना आ रहा है उन दोनों नंबर को, यानी a + c करने पे हमें बीच का टर्म मिलना चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे ये जो हमने a × c किया वो होना चाहिए, और जोड़ने पे a प्लस करने पे या माइनस करने पे हमें बीच का टर्म मिलना चाहिए, ठीक है। तो हमने देखा कि ये हमें मल्टीप्लाई करने पे 12 मिल रहा है। अब 12 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 3 × 4 क्या होता है 12, 4 × 3 क्या होता है 12, 12 × 1 क्या होता है 12, इसके अलावा 6 × 2, 6 2 जा, हाँ भाई 6 2 जा 12, ठीक है। तो अब यहाँ से लेकिन हमें कौन सा चाहिए, हमें वो चाहिए जिनको ऐड करने पे 7 बनना चाहिए। तो देखो 6, 6 और 2 क्या बनेगा 8, या 6 में से मैं 2 घटाऊँ 4, ये बीच वाला नहीं बनेगा इसलिए हम इसको नहीं ले सकते। 12 और 1 को अगर हम ऐड करें तो भी नहीं ले सकते, ये भी हट गया। तो 3 4 जो 12 होता है और 3 और 4 को जोड़ने पे 7 आता है, तो ये हमारा सही फैक्टर होगा, तो ये हम ले लेंगे। तो अब हमने क्या किया, 3 अगर हम माइनस का 3x माइनस का 4x इस तरीके से लिख दें तो माइनस माइनस प्लस और 3 4 7, तो ये बनेगा। और 3 4 जो हमारा क्या हो जाता है 12 भी होता है, तो हम इस फैक्टर को लेंगे। अब हमने क्या किया, पहला टर्म एज इट इज उतार लिया, उसके बाद माइनस का 4x माइनस का 3x और +1। अब इन दोनों में कॉमन क्या है,
कॉमन क्या है कि दोनों 4 के फैक्टर हैं, 4 से मल्टीप्लाई होते हैं, मतलब 4 से डिवाइड होते हैं और दोनों में x है, तो हमने 4x कॉमन ले लिया। 4 के टेबल में 12 कितने पे आता है, 3 पे आता है, माइनस का साइन है माइनस, और 4 कितने पे आता है, 1 पे आता है, क्योंकि 4x हमने पूरा कॉमन ले लिया है। इसके बाद 3x - 1, और इसमें हमारा क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जहाँ कुछ भी नहीं होता वहाँ हम 1 कॉमन ले लेते हैं, तो 3x - 1। तो यहाँ पे एक हमारा हो गया 4x - 1 और दूसरा 3x - 1। तो ये हमारे दो क्या हो गए, फैक्टर। तो फैक्टर को हम किस तरीके से लिखते हैं, 3x - 1 और हमारा 4x - 1। और अगर आप इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहते हो, 3x - 1 = 0 कर दो, यानी 3x = 1, यानी x = 1/3। इस तरीके से आप वैल्यूज़ निकाल के भी बता सकते हो दोनों की। इसके बाद देख लीजिए, इसका सेकंड पार्ट भी एक मैंने स्प्लिटिंग मेथड वाला किया है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमारा 2 3 जा कितना हुआ, 6 हुआ। हमें ऐसा फैक्टर चाहिए जहाँ पे मल्टीप्लाई 6 हो और प्लस माइनस करने पे 7 हो। तो 6 1 जा 6 और 6 + 1 7। तो इस तरीके से हमने इसके फैक्टर्स किए, 2x + 1 और x + 3 इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया, ठीक है। 2x + 1 एंड x + 3 इज़ द फैक्टर। अब बात करते हैं 2.5 की। 2.5 में देखो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 2 10 आपको करना है पूरे के पूरे, कुछ भी मिस नहीं करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क और 4 मार्क में मिलने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके लिए आपको सारी आइडेंटिटीज़ याद होनी चाहिए। आइडेंटिटी क्या है, फॉर्मूले याद होने चाहिए। a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। इसके बाद a + b एंड a - b क्या होता है, a² - b²। इसके बाद a + b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब, ठीक है। तो जितनी भी आइडेंटिटी है x + a x + b क्या होता है, ये जितनी भी आइडेंटिटी है सारे फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए, ठीक है। और 2 बार इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है बेटा, सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है, बोल रहा है x + a x + b, इसको सॉल्व करके दिखाओ। तो देखिए एक इसका 2 तरीका है, x + 4 x + 10। अगर आपको फॉर्मूला याद है वेल एंड गुड, लगाओ कर दो। नहीं याद है फॉर्मूला, भूल गए एग्जाम में, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बचपन में किया है ना। इस चीज़ को, दूसरी वाली टर्म को अभी हाइड कर दो, ऐसे छुपा दो, ठीक है। और पहले हमने क्या लिया, x को लिया, x को x से मल्टीप्लाई किया, फिर x को 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरी टर्म को लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे। x को x से कैसे करोगे, तो x को पहले x से करोगे तो क्या आ गया बेटा, x² प्लस x को 10 से करोगे 10x प्लस 4 को x से करोगे 4x प्लस 4 को 10 से करोगे 40। फिर जो जुड़ रहा है उसे जोड़ दो, जो बचा हुआ है उसे छोड़ दो, हो गया, दैट्स इट। चलो अब देख लेते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है वही x + 4 x + 10। तो अगर आप आइडेंटिटी यूज़ करोगे तो होता है x² a + b ऑफ x + ab, ठीक है। और अगर नहीं भी याद है, भूल गए वो आइडेंटिटी, तो कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई करके सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ हमने कर दिया, आंसर आ गया। और इसका जो ये मैं करवा रही हूँ आप लोगों ने किया होगा, नहीं किया होगा तो इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी, सो डोंट वरी। इतने क्वेश्चंस भी एग्जाम में करके जाओगे तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। वी हैव x + 10 x - 10। अगेन हम वहाँ पे ये आइडेंटिटी लगाएंगे, बस प्लस माइनस की जगह ऐड हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको जो वैल्यू जहाँ पे माइनस है उसका ध्यान रखना है, तो उसके हिसाब से आपका क्वेश्चन जो है वो सेट हो जाने वाला है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि बेटा देखो बिना मल्टीप्लाई किए, ये बोल रहा है कि 103 × 107 बिना मल्टीप्लाई किए आप बता दो कि इसका कितना वैल्यू आएगा। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए हमने सिंपल मेथड है हमारे पास, पॉलिनोमियल। 103 को 103 को आप और कैसे लिख सकते हो, 100 + 3, ठीक है। और 107 को कैसे लिख सकते हो, 100 +
7। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। अब बेटा इस तरीके से अगर आप लिख सकते हो तो ये क्या बन गया, ये वही बन गया ना, वही शक्ल बन गई, x प्लस ए और x प्लस बी वाली शक्ल तो बन गई इसकी। अब इस वही आइडेंटिटी लगा के आप सॉल्व कर दीजिए। जब आप ये आइडेंटिटी लगाओगे तो इस तरीके से, बस ये वैल्यू में है, उसमें अलजेब्रिक था, ये वैल्यू है भाई। कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करना। आई होप आप प्लस माइनस में गलती नहीं करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से बोल रहा है 95 प्लस 96, तो 95 को क्या लिख सकते हो 100 माइनस 5, और 96 को क्या लिख सकते हो 100 माइनस 4। तो वही आइडेंटिटी आप फिर से पुट ऑन कर दो, यू गेट द आंसर, ठीक है। इसी तरीके से आपको देखिए अगर देता है 101, 102, 103, 104, तो इसको आप कैसे लिखोगे 100 प्लस 1, 100 प्लस 2, 100 प्लस 3, ठीक है। और 105 दे देता है तो 100 माइनस 5 कर दो, 6 दे देता है 100 माइनस, ऐसे करते चले जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 3 में बोल रहा है फैक्टराइज फॉलोइंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी, इनको फैक्टराइज करो विद सुटेबल आइडेंटिटी लगा के, ठीक है, समझ गए। फैक्टराइज करना है आइडेंटिटी लगा के। तो देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आप लोग के पास याद है, आप लोग के पास क्वेश्चन होता था x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो वहाँ बेटा आप क्या लगाते थे एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ दे रहा है, बोल रहा है इसको बनाओ, ठीक है, खोल के उसने दे दिया, आंसर दे दिया, बोल रहा है क्वेश्चन बनाओ। संस्कृत में नहीं आता प्रश्न निर्माण करो, वही चीज़ बोल रहा है ये, ठीक है, पागल बनाते हैं बस। आंसर दे दिया, ठीक है, आपको आंसर दे दिया। अब आप बोलो कि 9 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब स्क्वायर होता है, ठीक है, 3 का स्क्वायर तो 3x स्क्वायर। इसके बाद आप ये y का स्क्वायर है, मतलब ये y का ही स्क्वायर होगा। उसके बाद आपको पता चल गया कि a पे 2 होगा तो 2 इंटू 3 इंटू वाई, इस तरीके से फॉर्मेट में लिख दिया। ये हम समझ गए कि 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, और इसका मतलब क्या होता है 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई हो गया हमारा सिंपली, ठीक है। इसी तरीके से इसको बोला है, इसको भी हमने कर दिया। 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का होता है, 2y स्क्वायर प्लस 2 2 जा, इस तरीके से हमने लिख दिया 2y माइनस 1, 2 माइनस 1, 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर ये। इसके बाद देखिए आपका है क्वेश्चन 5, 6, 7, 8, ठीक है। एक एक करके फटाफट से इसके एक एक पार्ट देख लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको वही चीज़ बोल रहा है, आइडेंटिटी लगानी है, सॉल्व करना है, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर्मूला याद होना चाहिए, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला याद है, बस पुट करना है। यहाँ पे फिर क्या है, इसका उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया है। 4 में क्या बोला है फॉर्मूला लगाओ, 5 में उसने खुद सॉल्व करके दे दिया है, बोला है अब इसको इस फॉर्मेट में बनाओ, ठीक है। 6 में आपसे क्या बोल रहा है एक्सपेंड करो, फिर से यहाँ पे फॉर्मूला लगाने को बोल रहा है। 7 में फिर से बोल देगा उल्टा करने को, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे आपसे बोल रहा है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2xy 2y z 2zx। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, इससे सिंपल क्या होगा, तीनों का स्क्वायर लिख दिया, फिर 2xy 2yz 2zx। अब वही चीज़ यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे x की जगह पे क्या है x, y की जगह पे 2y है और z की जगह पे 4z है, तो इसका हमने स्क्वायर किया x स्क्वायर, ठीक है। बस फॉर्मूले में 2y स्क्वायर 4z स्क्वायर पूरा फॉर्मूले में पुट कर दिया, आपको ये आंसर मिल गया। इसका सेकंड पार्ट है वो भी हमने कर लिया, सॉल्यूशन हो गया, बस कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन में इसका रिवर्स बोला था, तो ये आपका VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि आपको सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पे आपको पहचानना है 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो 2 का है। 9 किसका है बेटा 3 का है। फिर यहाँ पे पहचानना है 2xy 2yz, ठीक है। इस तरीके से आपको पूरा लिख देना है। उसके बाद ये बन गया 2x 3y 4z का होल स्क्वायर, मतलब 2x प्लस 3y प्लस 4z 2x प्लस 3y माइनस 4z। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसमें मिस्टेक करते हो, ये 3 नंबर में या 4 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। इसका दूसरा पार्ट है वो भी यहाँ पे करके बता दिया है, तो यहाँ पे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूले को आपको बस वेरीफाई करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 6 है। यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि एक्सपेंड करिए। एक्सपेंड करने को भी आपको यहीं पे आपको ये 2 फॉर्मूले यूज़ होने हैं, x प्लस वाई का क्यूब और x माइनस वाई का क्यूब। तो यहाँ पे 2x प्लस 1 का क्यूब कर दो बेटा, तो 2x क्यूब 1 क्यूब और यहाँ पे 3xy x प्लस वाई,
ठीक है, और हमें ये आंसर मिल गया, ये आंसर मिल गया, बस कोई दिक्कत की बात नहीं है, पीडीएफ में टेलीग्राम पे दे दूंगी। इसके बाद क्वेश्चन 8, 9 और 10, 11, 12 आपको नहीं करना है, 8 करना है, 9 करना है, 10 करना है। इसके बाद 11, 12, 13 ये नहीं करने, ये कट चुके हैं, ठीक है, ज़्यादा लॉन्ग वाले क्वेश्चन कट चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको बोल रहा है कि 99, वी हैव 99, तो 99 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 - 1, ठीक है। तो 100 - 1 का एक अलजेब्रिक करवा रहे हैं, तो एक हमारे न्यूमरिक वैल्यू वाला भी करवा रहे हैं। 100 - 1 का जब हम क्यूब लगाएंगे तो 1 क्यूब, ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके सॉल्व आउट कर देंगे और आपको फिगर्स में वैल्यू मिल जाएगी। इसके सारे पार्ट सॉल्व कर लेना, एक एक करवा जाए तो एक नहीं, सारे पार्ट सॉल्व कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अगेन आपको यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ करनी है एंड यू कुड राइट डाउन दिस लाइक दिस, 2a³ b³ 16ab, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बस इसको आपको पहचानना है। 8 किसका क्यूब है, क्यूब मतलब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 का क्यूब है, b का क्यूब, और यहाँ पे आपको इस फॉर्मेट में बस लिख देना है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, ये आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई मतलब होता है कि समथिंग a इक्वल टू b, तो अगर हम b को लें और उसे a के बराबर ले आते तो मतलब वेरीफाई है, तो वही चीज़ हमें करना है। x + y का क्यूब इक्वल टू x³ y³ 3xy x + y, तो हमने क्या किया, x + y का क्यूब लिया, उसे सॉल्व आउट किया और हमारा ये निकल गया, तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ये वेरीफाई हो गया। इसी तरीके से ये भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ सकते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो, x³ y³ x + y, यहाँ पे भी आपको क्या करना है, यहाँ पे भी आपको सिंपली वेरीफाई करना है और वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो इन दो क्वेश्चंस को कर लो, दैट्स इट। ये आपका पूरा पॉलिनोमियल कवर कराता है। पॉलिनोमियल में मेन होता है ज़ीरोज़ फाइंड करना, ठीक है, ज़ीरोज़ फाइंड करना, मिड टर्म स्प्लिट मेथड, इसके अलावा आपकी आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी सारी भरी हुई है एक्सरसाइज 2.5 में। तो 2.5 आप रिवर्स ऑर्डर में चलो, पहले 2.5 करो, फिर 2.4 करो, उसके बाद 2.1। तो बहुत सिंपल है, कोफिशिएंट डिग्री, बस दैट्स इट, इतना आपको करना है। सो गाइज यहाँ पे पॉलिनोमियल कवर हो जाता है। इसको अच्छे से कर लो, समझ लो, पीडीएफ में टेलीग्राम पे दे दूंगी, और फटाफट से अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, क्योंकि सारा कंटेंट वहीं पे शेयर किया जाता है और बहुत बड़ी फाइल होती है, इसलिए उसे डिस्क्रिप्शन में देना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और वो इतनी बड़ी फाइल को टेलीग्राम पे इजीली शेयर कर सकते हो। टेलीग्राम बहुत कम एमबी में होता है। आपके फ़ोन में बहुत सारी ऐप्स होती हैं जो अनवांटेड होती है, उसे रिड्यूस कर दो या डिलीट कर दो और टेलीग्राम अपलोड कर लो, डाउनलोड कर लो और फॉलो कर लो खबरी पे। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना भी है, करवाना भी है, ठीक है, करना भी है और करवाना भी है। ओके, बाय बाय।